गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए रीड करते हैं लेसन पेज नंबर 150। यह देखकर सांप ने अपने शरीर को सिकुड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बास तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा है, दिल काम जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा है, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने कहा, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। चलिए देखते हैं लेखक क्या कहते हैं। सांप ने बाज
की आकाश में उड़ने की तीव्र इच्छा को देखते हुए सोचा कि ऐसा क्या है आकाश में, मैं भी उड़कर देखूंगा। यह कहकर सांप ने अपना शरीर सिकुड़ा और रेंग कर आकाश में उड़ने की कोशिश की। धूप में सांप का शरीर बिजली की लकीर जैसे चमक गया। जीवन भर जो रेंगता आया है वह अब कैसे उड़ पाएगा आकाश में। सांप ने जैसे ही उड़ान भरी, धप्प से नीचे चट्टानों में गिर गया। ईश्वर की कृपा रही कि उसकी जान बच गई, नहीं तो वह भी मर जाता। सांप ने हंसते हुए कहा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितनी मूर्ख है, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाने थकता नहीं था। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ। मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगा है, दिल कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप ने विचार किया कि बाज तो अभागा था, जिसने आकाश में उड़ने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सांप ने कुछ देर बाद गीत सुना। गीत सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। गीत चट्टानों के नीचे से सुनाई दे रहा था। सांप ने गुफा से बाहर आकर देखा तो सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। सांप ने देखा कि समुद्र की लहरें चट्टानों को भिगोती हुई गीत गा रही थी। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। उन्होंने कहा, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। जिंदगी का हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यु से नहीं डरते। आज का यह लेसन यहीं कंप्लीट होता है।